अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। दो बड़ी ख़बरें हैं। एक मुस्लिम लीग नून के जो इजलास चल रहे हैं पार्टी टिकटों से मुतल्लिक, वो बड़ी मज़ाक़ खेज़ ख़बर है। दूसरे नंबर पे तहरीक इंसाफ में एक नई जो लड़ाई चल रही है उसके मुतल्लिक आपको आगाह करना है। पहले नंबर पे नून लीग का जो ख़वातीन का इजलास हुआ है परसों, वो बड़ा दिलचस्प था। उसमें बाकायदा लड़ाई हो गई है। शुरुआत हुई है कि एक ख़ातून है मदीहा शाह नाम की, मदीहा शाह न्याजी, उसने बात करने की कोशिश की और उसको मरियम नवाज़ ने बाकायदा टोक दिया और वो ख़ातून सीधी हो गई। उस ख़ातून ने कहा, मदीहा शाह ने, कि जी यहाँ जो फ़ैशन करके आती हैं, मेकअप करके आती हैं, जो किसी की भतीजियाँ हैं, भांजियाँ हैं, बेगमात हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि जो वर्कर हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। फिर इस दौरान मरियम नवाज़ ने फिर उस खातून को टोका। फिर अगली बारी आई तहमीना दुरानी की। तहमीना दौलताना, सॉरी, आपको पता है ये भी एक ताकतवर ख़ातून है। तहमीना दौलताना ये पिछले 20-25 साल से कुलसूम नवाज़ का शेल्टर इस्तेमाल कर रही थी कि मैं उनकी बड़ी जी दोस्त हूँ, क्लोज़ रही हूँ, उनके साथ मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। इसी बेस पर ये 3 असम्बलियों में मुसलसल MNA बनती आ रही है, सिर्फ जी मैं कुलसूम नवाज़ की दोस्त हूँ। ये सेम सिचुएशन है मरीम औरंगज़ेब की, ताहिरा औरंगज़ेब की और उनकी जो खाला हैं उनकी। ये 3 ख़वातीन कुलसूम नवाज़ के खाते से अभी तक आ रही हैं, जबकि कुलसूम नवाज़ के इंतकाल को 4 साल हो चुके हैं। अब नवाज़ शरीफ को चाहिए ऐसी बिज्जों से जान छुड़ाएं, ये जो कि चिपकी हैं नून लीग को। इसी तरह मर्द हैं चौधरी निसार टाइप, उनकी मैं डिटेल ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिनमें फिर रिपीट कर देता हूँ। चौधरी निसार थे, ख्वाजा आसफ़ हैं, साद रफ़ीक हैं, शाद खान अब्बासी हैं, परवेज़ मलक हैं, खुरम दस्तगीर हैं, राना तनवीर हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं, अमीर मकाम है कि हम हर असम्बली में 4 से 5 लोग हमारी पर्ची से असम्बली का हिस्सा हों। ये बात ख़वातीन की हो रही। ख़वातीन की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो रही है और नून लीग में इस वक्त 2 धड़े जो हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ का धड़ा। पंजाब में स्पेशली टिकटों की तकसीम के मामले पे शुरुआत लाहौर से हुई है। लाहौर में परवेज़ मलक की फैमिली भी 2 से 3 टिकटें लेना चाहती है। अली मलक मरीम नवाज़ के कवरिंग कैंडिडेट थे, मरीम नवाज़ नहल हो गई, उनकी जगह उनका खुद लग गया, जुगाड़ लग गया, वो MNA बन गए। फिर शाइस्ता परवेज़ थी, परवेज़ मलक थे, 3 MNA एक ही घर से थे। अब परवेज़ मलक का बेटा जो अली मलक है वो फिर चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। सिर्फ शाइस्ता परवेज़ को ही टिकट मिलेगा, वो टाउनशिप वाले हलके से जो NA 133 था। और अब सैफुल मलूक खोखर है, अफजल खोखर है, फैसल खोखर है, शफीक खोखर है, इनके भी अब ये मरीम नवाज़ ग्रुप के हैं। यहाँ शहबाज शरीफ ग्रुप है भी है। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ग्रुपों की तरफ से कि अपने अपने बंदे को टिकटें दिलाई जाएँ। फिर यास सादक और रोहेल असगर की लड़ाई चल रही है। उम्मीद है यहाँ से रोहेल असगर को टिकट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से रोहेल असगर सबसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है, उनसे ज़्यादा कोई लाहौर में वोट नहीं लेता बंदा। यहाँ अफजल खोखर लेते हैं, ये 2 बंदे सबसे ज़्यादा वो लाहौर में वोट लेने वाले हैं। यास सादक को लग रहा है कि इस हल्के से विड्रा करवा लिया जाएगा। अगर बाहर निकलें तो गुजरांवाला में अता ताड़र और एक पहले जो MNA रह चुके हैं विरक, उनकी लड़ाई चल रही है। मरीम नवाज़ चाहती है कि वो विरक को टिकट मिले, शहबाज शरीफ चाहते हैं अता ताड़र को मिले। हालांकि अता ताड़र इतने एलिजिबल नहीं है कि उनको MNA का इलेक्शन ही सीधा लड़वा दिया जाए। फिर थोड़ा सा ज़रा आगे जाएं, सियालकोट में भी ऐसी सूरत हाल है, गुजरांवाला में भी है, फैसलाबाद में भी। नून लीग में इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की धड़ेबंदी चल रही है टिकटों के मामले में। और आप साहिवाल चले जाएँ तो लंगड़ियाल हैं, फिर जट हैं उनके मुकाबले में। अगर लोधरा में आए तो वहाँ भी गेम पड़ेगी, मुल्तान में भी है। नून लीग की टिकटों के मामले में बड़ी लड़ाई चल रही है। फ़ाइनल फ़ैसला नवाज़ शरीफ ने करना है। नवाज़ शरीफ इस धड़ेबंदी का ख़ात्मा करेंगे।
और नया सीन जो चला है तहरीक इंसाफ में लतीफ़ खोसा और गौहर बैरिस्टर गौहर के दरमियान। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि जी पार्टी के फ़ैसले मैंने करने हैं, सीनियर नायब सदर मैं हूँ, इमरान खान के बाद मेरा फ़ैसला चलेगा। और जबकि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के। अब मैंने तो पहले कह दिया गौहर जो हैं वो आसफ जरदारी और मलिक रियाज की कठपुतली है, इन दोनों के कहने पे चलेंगे। खोसा जो है ये बुशरा बीबी का बंदा है और बुशरा बीबी जो कहेगी खोसा वही करेगा ऑब्वियसली। और मज़े की बात है खोसा लाहौर में NA 122 में इमरान खान का कवरिंग कैंडिडेट है। NA 122 साद रफ़ीक का हल्का है। साद रफ़ीक लाहौर से बड़ा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है, आपको पता है। और खोसे ने जलील होना है, ये तयशुदा बात है। पीपल्स पार्टी ने इसको इज़्ज़त दी, गवर्नर बनाया पंजाब का। अब ये तिलिस्मी लोटा बन के आसफ जरदारी के हाथों से निकल के इमरान खान को तंजा करवा रहा है। जब आपकी बुरा टाइम शुरू हो तो आप फिर गंद में छलांगे मार देते हैं। खोसे ने सेम किया है। खोसे के लिए अब यही ऑप्शन बचती थी कि इस उम्र में तहरीक इंसाफ में जाए, जब तहरीक इंसाफ की कश्ती डूब रही है। तो मैंने पहले भी जो ख़बर दी थी कि इलेक्शन में 9 मई के वाक़यात में जितने लोग भी मुलव्वस थे, मुकदमात में नामज़द थे, उनको कागज़ात जमा करवाने की, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह नई ख़बरों में दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।